दोस्तों, एक बड़ी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट सामने आई है। श्रीलंका ने इंडिया का एक एम्बिशियस प्रपोजल लैंड बेस्ड ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को रिजेक्ट कर दिया है। इस कॉरिडोर के थ्रू इंडिया और श्रीलंका के बीच जमीन के जरिए कनेक्टिविटी बनाने की प्लानिंग थी, लेकिन श्रीलंका ने इस पर नो थैंक्स बोल दिया। तो अब सवाल ये उठता है, ये प्रपोजल था क्या? श्रीलंका ने मना क्यों किया? क्या इंडिया श्रीलंका के रिलेशंस में कुछ टेंशन है और भारत के लिए इसका मतलब क्या है? चलिए आईएसएस वीडियो में पूरा ब्रेकडाउन करते हैं। इंडिया ने श्रीलंका के सामने एक लैंड बेस्ड ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का आइडिया रखा था, जिसमें रामेश्वरम, इंडिया से तलेमन्नर, श्रीलंका तक एक रोड या रेल लिंक बनाने की पॉसिबिलिटी थी। ये एक ब्रिज और टनल कॉम्बिनेशन बन सकता था, जैसे कि यूरोप में फ्रांस यूके के बीच चैनल टनल है। इसका मकसद था भारत और श्रीलंका के बीच फिजिकल कनेक्टिविटी, ट्रेड, टूरिज्म और लॉजिस्टिक्स बूस्ट करना और स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस एनहांस करना इंडो पैसिफिक रीजन में। लेकिन श्रीलंका ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। उनका कहना है कि अभी उनका फोकस डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे है। उन्होंने कहा, पहले हमारे इंटरनल रोड और रेल नेटवर्क को अपग्रेड करना प्रायोरिटी है। हम किसी फॉरेन कंट्री के साथ डायरेक्ट लैंड कनेक्टिविटी भी रेडी नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीलंकन पॉलिसी मेकर्स को सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी को लेकर भी कंसर्न्स हैं। यहां जियोपॉलिटिक्स भी काम कर रही है। श्रीलंका की इकोनॉमी अभी भी रिकवरी मोड में है आफ्टर द 2022 क्राइसिस। वहीं दूसरी तरफ चाइना का इन्फ्लुएंस श्रीलंका में काफी स्ट्रांग है। हम्बनतोता पोर्ट लॉन्ग टर्म लीज भी चाइना को दिया गया है। कोलंबो पोर्ट सिटी में भी ही चाइनीज इन्वेस्टमेंट है। श्रीलंका चाइना और इंडिया के बीच एक बैलेंस बनाकर चलना चाहता है, इसलिए वो किसी भी मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर डील में न्यूट्रल रहना प्रेफर करता है। इंडिया के लिए ये एक डिप्लोमेटिक सेटबैक जरूर है, लेकिन एंड ऑफ द रोड नहीं है। इंडिया श्रीलंका के रिलेशंस हिस्टोरिकली स्ट्रांग रहे हैं। कल्चरल और रिलीजियस लिंक्स, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, डिफेंस कोलैबोरेशन। इंडिया ने श्रीलंका को 2022 के इकोनॉमिक क्राइसिस में $4 बिलियन का सपोर्ट दिया था। तो ये एक माइनर डिसएग्रीमेंट है, लेकिन लॉन्ग टर्म दोस्ती पे इसका ज्यादा असर नहीं होगा। इंडिया के पास अब भी कई अल्टरनेटिव्स हैं। पहला, मरीन कनेक्टिविटी, फेरी सर्विसेज बिटवीन तमिलनाडु एंड नॉर्दर्न श्रीलंका रिज्यूम की जा सकती है। दूसरा, ट्रेड कॉरिडोर्स, इंडिया कैन फोकस ऑन पोर्ट लेड ट्रेड विद श्रीलंका। तीसरा, रीजनल डिप्लोमेसी, इंडिया शुड कंटिन्यू सॉफ्ट डिप्लोमेसी, हेल्थ, एजुकेशन, डिजिटल सेक्टर्स में कोऑपरेशन बढ़ाकर गुडविल मेंटेन करना होगा। और चौथा, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स, मालदीव्स, मॉरिशस, इंडोनेशिया जैसे इंडो पैसिफिक कंट्रीज के साथ पार्टनरशिप्स को भी पैरेलल ग्रो करना होगा। तो दोस्तों, यह था पूरा अपडेट ऑन वाई श्रीलंका ने इंडिया का लैंड कॉरिडोर प्रपोजल रिजेक्ट किया। यह रिजेक्शन एक शॉर्ट टर्म डिप्लोमेटिक हिकअप हो सकता है, लेकिन इंडिया को अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी क्लियर रखनी होगी। आपको क्या लगता है, श्रीलंका का डिसीजन सही है या इंडिया के लिए अनफेयर? कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर लिखो। वीडियो को लाइक करो और भारत नमा को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।